बिहार में नीतीश सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को लागू कर दिया है। इस नई नियमावली के जरिए बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,78,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी स्वीकृति दे दी। हालांकि अब इन शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी के जरिए होगी, यह बात साफ हो गई है। यही नहीं, अब नियोजित शिक्षक इस प्रक्रिया में भर्ती होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसी महीने यानी मई में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन शिक्षकों की बहाली क्लास 1 से 12वीं तक के लिए होगी। इसके लिए मूल वेतन के साथ ही भत्ते और पेंशन की भी मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के शिक्षकों को 44,130 रुपए से लेकर 55,610 रुपए तक कुल तनख्वाह मिलेगा। इसके लिए मई में नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। नए शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों के मुकाबले छप्परफार सैलरी मिलेगी। उधर शिक्षक अभ्यर्थी अब इस बात के इंतजार में हैं कि बीपीएससी उनके लिए किस तरह से परीक्षा लेती है। वहीं परीक्षा को लेकर बीपीएससी की तैयारी शुरू हो गई है। सभी जिलों से खाली जगहों यानी रिक्तियों की जानकारी मिलने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। अब जान लीजिए कि नए शिक्षकों का वेतन कितना होगा। कक्षा 1 से 5 तक मूल वेतन 25,000 रुपए, भत्ते और बाकी चीजें जोड़कर कुल वेतन 44,130 रुपए। कक्षा 6 से 8 तक मूल वेतन 28,000 रुपए, भत्ते और बाकी चीजें जोड़कर कुल वेतन 49,050 रुपए। कक्षा 9 और 10 मूल वेतन 31,000 रुपए, भत्ते और बाकी चीजों को जोड़कर कुल वेतन 53,970 रुपए। और कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 32,000 रुपए, भत्ते और बाकी चीजों को जोड़कर कुल वेतन 55,610 रुपए होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जो पहले से नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए बीपीएससी कोई छूट देगी ताकि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में आसानी हो और वेतन बढ़ोतरी हो सके, या नए अभ्यर्थियों की तरह ही उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो बीपीएससी अब अपनाने वाली है। इसको लेकर के नियोजित शिक्षक बराबर विरोध कर रहे हैं। 1 मई को भी विरोध किया था और प्रदर्शन के साथ अपनी आवाज बुलंद की थी। नियोजित शिक्षकों के अलग अलग संघों और शिक्षक संघों ने इस नियमावली का विरोध किया था और उनका कहना था जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिले, वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 2019 में सीटीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कोई अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन्हें क्या कोई छूट दी जाएगी। वे लोग पिछले 4 सालों से भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर के राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई रियायत नहीं होगी, परीक्षा देनी होगी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। और अब जो नई सैलरी स्लैब आई है उसको पाने के लिए उसी परीक्षा प्रणाली से गुजरना होगा, तभी जाकर के पुराने शिक्षकों को भी मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा और स्मार्ट वेतन। देखना होगा कि विभिन्न शिक्षक संघ जो इसके विरोध में थे वे क्या स्टैंड लेते हैं और उनके द्वारा राज्य सरकार के निर्णय को कैसे लिया जाता है। नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी 3 बार इस परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। यदि 3 बार में भी वे पास नहीं होते हैं तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा। और सवाल ये उठ रहा है कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं जो 15-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, यदि वे परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो नए शिक्षकों से उनका वेतन कम हो जाएगा और वे उसके कनिये हो जाएंगे, जूनियर हो जाएंगे। इस तरह से बिहार के स्कूलों में कई तरह के अलग अलग संवर्ग के शिक्षक मौजूद होंगे। मौजूदा समय में भी बिहार के स्कूलों में अलग अलग संवर्ग के शिक्षक हैं जिन्हें अलग अलग वेतन मिल रहा है। ऐसे में समान काम के लिए समान वेतन की मांग करने वाले शिक्षक संघ और शिक्षकों को राज्य सरकार के इस निर्णय से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। अब परीक्षा को लेकर के शिक्षकों में संशय है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार इतने सालों में परीक्षाएं दी हैं, ट्रेनिंग ली है, बावजूद अब परीक्षा देने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में 2019 में जो अभ्यर्थी एसटीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं और बहाली के इंतजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 4 साल से, क्या उनमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी नई परीक्षा व्यवस्था के तहत छट सकते हैं? ऐसी आशंका उनमें है। इसको लेकर के भी विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीपीएससी ने प्रधान अध्यापक पद के लिए जो परीक्षा ली थी उसके तहत मात्र कुछ ही 100 शिक्षक पास कर पाए थे। तो ऐसे में मौजूदा अभ्यर्थियों को यह भय सता रहा है कि यदि उन्हें परीक्षा में पास होने का मौका नहीं मिल पाया, वे पास नहीं हो पाए, वैसे स्थिति में उनके लिए दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से वे बहाली के इंतजार में थे और अब वे फाइनली छंट जाएंगे।